हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपमाला मैथ्स क्लासेस से दीपमाला गुप्ता आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। सो टुडे वी विल स्टार्ट क्वाड्रिलेटर क्लास 8th चैप्टर 11। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 11 के एक्सरसाइज 11.3 का 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया था, तो आज हम करेंगे उसको एक बार रीकैप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज़ जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 8 को रीकैप करती हूँ, आप प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 9 को रीड कर लीजिए। ओके, थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का रीकैप। क्वेश्चन नंबर 8 कल मैंने आपको करा दिया था इसका वीडियो, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके पास एक रोम्बस है, ABCD रोम्बस हो गया था। हमने इन दोनों जो तीनों साइड्स थी इस रोम्बस की इक्वल थी, तो ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल हो गया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के तीनों जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। जब ये 60 है तो दूसरा वाला भी 60 होगा, ये 60 है तो दिस होगा। तो हमें इसके रोम्बस के 4 एंगल्स फाइंड करने थे और हमने कल इसको फाइंड कर लिया था। जिसने भी इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो आज प्लीज़ ले लीजिए। तो हमें इसके जो एंगल्स थे वो मिल गए थे, 4 एंगल्स, 120 डिग्री, 60, 120 डिग्री, 60 डिग्री। जिसको भी पूरा देखना है तो मेरा इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो आप अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 9 को रीड कर लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की साइड। उस वीडियो में एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से ले लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है ये, जिसमें ABCD क्वाड्रिलेटर है और BDAC यहाँ पर एक क्या है, डायगनल्स हैं। और जो BD डायगनल है वो AC डायगनल को बाइसेक्ट कर रही है पॉइंट R पर। ठीक है, और B से AC पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है BP, और D पॉइंट से AC डायगनल पर DQ एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है। ये ध्यान रखना है, जब भी परपेंडिकुलर हम डालते हैं किसी भी डायगनल पे, वहाँ पर जो हमें एंगल मिलता है वो 90 एंगल होता है। तो ठीक है, तो यानी हमने जब परपेंडिकुलर डाला है तो यहाँ पर हमें एक ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल मिल गया है, और हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमारे पास जो डायगनल है BD, वो AC बाइसेक्ट्स BD। ठीक है, इन द पॉइंट R बाइसेक्ट कर रही है, तो हमें लैंग्वेज में लिख दिया है इसको। इन ट्राइंगल BPR एंड ट्राइंगल DQR, दोनों ट्राइंगल में हम आपका देखते हैं क्या क्या हमारे इसमें कॉमन निकल रहा है। तो एंगल P इक्वल है एंगल Q के 90 डिग्री, एंगल R है एंगल इक्वल है एंगल R के वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये वाले एंगल होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल जहाँ पे भी बाइसेक्ट होता है। BR इज इक्वल टू है DR के। अब देखिए BR इज इक्वल टू है DR के, क्योंकि यहाँ पर ये बाइसेक्ट होके ये पॉइंट पे बाइसेक्ट हुआ है। AC बाइसेक्ट BD एट पॉइंट R। देयरफॉर अब हमें पास यहाँ पे एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए हैं, एक साइड इक्वल हो गई है, यानी हमारे पास एंगल साइड एंगल इक्वल है। तो ट्राइंगल BPR कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल DQR के, बिकॉज एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी के द्वारा। देयरफॉर BP, अब इसके जितने भी पार्ट होंगे इस ट्राइंगल के, वो BP इज इक्वल टू DQ है बाय CP/CT। कल भी मैंने आपको बताया था CP/CT होता है कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की साइड। प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 10 को रीड कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, आज मैं इसको करा देती हूँ इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10, फिगर को ड्रॉ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। शायद ये क्वेश्चन में ही फिगर दिया हुआ है।
तो हमें क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। इससे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं 11.2 में। ठीक है, तो राइट कर लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, यानी हम बोथ साइड क्या करेंगे, इसे डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। ठीक है, तो 1/2 एंगल ए प्लस बी सी प्लस डी, 1/2 इंटू इसका वैल्यू रख लेंगे 360 डिग्री, तो ये 180 डिग्री में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आगे देखते हैं, ए पी बी पी आर सी एंड आर डी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी डी। ये हमने राइट कर लिया है। क्वेश्चन में और देख लेते हैं। ये मेरा जो एंगल ए है, ये ए पी इसको बाइसेक्ट कर रही है, इस एंगल को। एंगल बी को बी पी बाइसेक्ट कर रही है, एंगल सी को सी आर बाइसेक्ट कर रही है, और एंगल डी को डी आर बाइसेक्ट कर रही है। हमने यही यहाँ पर राइट किया है। आगे बढ़ते हैं, एंगल बी ए पी बी एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए बी पी प्लस एंगल आर सी डी प्लस एंगल आर डी सी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट कैसे देख लेते हैं। एंगल ए, एंगल पी, एंगल सी, और इसमें है एंगल डी। तो इसमें जो एंगल ए प्लस एंगल पी, ठीक है, एंगल ए, एंगल पी और एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल जो पी ए बी है और एंगल जो हमारा ए बी पी है वो 180 डिग्री माइनस एंगल ए पी बी। कुछ यहाँ मिस हो गया है शायद, यहाँ पे ये हो गया हमारा एंगल पी ए बी, तो इसमें ये है ट्राइंगल हमारा ए पी बी। फिर उसके बाद है ए पी ए बी प्लस उसके बाद ए बी पी, ये वाले जो दो एंगल्स हैं, ठीक है, ये और ये वाला एंगल जब दूसरी साइड लेके आएंगे, एंगल हमारा हो गया ए पी बी, ए पी बी, तो इस वाले एंगल को पहले ए हो गया, पी ए बी, इसमें देखिए इसमें एंगल है हमारा, ये वाला ट्राइंगल है ए पी बी, तो इसमें एंगल हमने यहाँ से स्टार्ट किया है पी ए बी, तो बीच वाला मिडिल वाला एंगल होता है। उसके बाद में ए बी पी, बी वाला एंगल होता है। उसके बाद हो गया हमारा बी पी ए, ठीक है। तो ट्राइंगल में दूसरी साइड हमें लेके आएंगे तो ये वाला हम माइनस करेंगे ए बी पी, क्योंकि पी ए बी और ए बी पी को हम क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 इसको राइट कर लिया, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। इसलिए एंगल जो मेरा आर डी सी है प्लस एंगल आर सी डी प्लस एंगल सी आर डी 180 डिग्री होगा। ये दूसरा ट्राइंगल है, यानी इसमें ट्राइंगल हो गया हमारा डी आर सी। तो ये तो हमने एंगल ट्राइंगल के जो सम होते हैं इसके बारे में बताया। यहाँ पर आपका तो इसमें एक स्टेप रह गया है, उसको मैं राइट कर लेती हूँ। एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये 180 से माइनस हो जाएगा ये वाला एंगल। अब इसमें भी देख लेते हैं, ये इसमें डी एंगल, सी एंगल और आर एंगल, तो इन तीनों का सम 180 डिग्री जैसे हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, चलते हैं। सी एंगल डी एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी और सी को हम क्या लिख सकते हैं, आर को हम दूसरी साइड लेके आएंगे 180 डिग्री माइनस एंगल क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन हमारा थर्ड। पुटिंग 2 and 3 इन 1, यानी जो वैल्यू है 2 और 3 का जो वैल्यू है वो हम किस में पुट कर देंगे, हमारे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो पी ए बी और एंगल ए बी पी, पी ए बी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल आर सी डी प्लस एंगल आर डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी ए बी मेरा कितना हो गया, देखो इस दोनों का जो सम है एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए पी बी, ए पी बी तो यहाँ पे फाइंड करना है हमें, तो इसका क्या हो गया, इसका वैल्यू
PAB और ABP, कुछ उल्टा लिख दिया। ABP, इसका वैल्यू तो क्या हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल APB, ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया था। प्लस एंगल RCD प्लस RDC, देखो RDC प्लस RCD, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, यानी एंगल RDC प्लस एंगल RCD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल CRD। तो इन दोनों का वैल्यू लिख देंगे 180 माइनस एंगल R, ठीक है, यानी D और C दूसरी साइड जाएगा, एंगल R तो एंगल R, ठीक है। और एंगल हम APB को क्या लिख सकते हैं, एंगल P, तो एंगल P 360 डिग्री, 180 प्लस हो जाएंगे, तो 360 डिग्री माइनस एंगल P माइनस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को दूसरी साइड लेके आएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू, इनको दोनों एंगल्स को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो एंगल P प्लस एंगल R, ये हमारी हो गई इक्वेशन 4। आगे चलते हैं। अब है एंगल OPQ इज इक्वल टू है एंगल APB के, बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल देख लेते हैं। P एंगल OPQ, एंगल OPQ, एंगल OPQ, और एंगल है APB, ये वाले दोनों एंगल इन्होंने कहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल है। OPQ इज इक्वल टू APB कौन सा एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल ORQ इज इक्वल टू है एंगल DRC, ये भी हमारा क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। पुटिंग इन 4, इनकी जो दोनों की वैल्यूज़ हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो एंगल SPQ प्लस एंगल SRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल SPQ पुटिंग वैल्यू इन R, एंगल P और R इसमें रखेंगे, इक्वेशन 4 में इसका वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो एंगल SPQ प्लस एंगल SRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके बच्चों, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है थोड़ा लेंदी है, थोड़ा समझने वाला है, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका दोबारा से इसे और थोड़ा इजी मेथड से सॉल्व करके आपको इसका वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो से कुछ जानकारी ले पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।